अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसके फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब अगर आपने फार्मूले याद कर लिए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसके दो पार्ट लिखे हुए हैं। पहले पार्ट में है आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 10 है और a माइनस बी 6 है। आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। तो बेटा अगर आपने अच्छी तरह से वो जो आपने फार्मूले याद किए हैं तो आपको याद होगा कि ये तीनों जो चीजें आपके पास नजर आ रही हैं ये किस फार्मूले के अंदर आपके पास हैं। तो हम देखते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज गिवन है। तो हम इनको इसके अंदर पुट कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। तो 10 का स्क्वायर ले तो वो आपके पास कितना आता है 100 आ जाता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 है और ये वैसे आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करते हैं 136 आ गया आपके पास और ये आपके पास है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 आपके पास यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा आपके पास। तो इसको आप डिवाइड कर दें इसके साथ, ये आपके पास आ जाएगा 68 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो आप देखें अगर आपको फार्मूले आते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड पार्ट इसका है उसमें क्या लिखा है आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 5 है, a माइनस बी 17 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे अब आपने फाइंड करना है a b। अब आप देखेंगे कि ये किस फार्मूले के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इस फार्मूले के अंदर अगर आप गौर करें तो देखिए समझ आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यूज के अंदर पुट कर दें। ये 5 है, स्क्वायर हो गया माइनस 17 स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपके पास हो गया इज इक्वल टू 4ab। तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है माइनस ये देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 17 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये आपके पास आएगा 4ab। अब दोनों को माइनस कर दें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो ab के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास a b की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वैल्यूज जो गिवन है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल आपके पास है जी 45 और उसके बाद a प्लस b प्लस c इसकी वैल्यू है -1। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है ab प्लस bc प्लस ca इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें मालूम है अभी हमने देखा कि ये फार्मूला है कौन सा यूज होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इस तरह के ये 3 क्वेश्चन है तो ये सारे आपने इसी तरह से ही करने हैं। तो किस तरह करेंगे, पहले हम फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी प्लस c। इसका स्क्वायर अगर आपके पास हो वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। ये इसकी वैल्यू -1 है तो स्क्वायर आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास 45 है प्लस यहां से 2 कॉमन निकाल लें ab प्लस bc प्लस ca। तो ये 1 आ जाएगा। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो -45 हो जाएगा 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। तो ये अगर -44 2 को इधर डिवाइड कर दें ab प्लस bc प्लस ca। तो ये कैंसिल कर दें 22 ab प्लस bc प्लस ca। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसके जो बाकी पार्ट्स हैं चौथा और पांचवा करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास वैल्यूज गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x y की वैल्यू आपके पास है 12, x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह हमें मालूम है कि x प्लस वाई इसका क्यूब जो है वो इक्वल किसके होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इनटू x प्लस वाई। तो सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे, 7 क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है प्लस 3xy 12 आ गया और x प्लस वाई की अगेन वैल्यू 7 आ गई। तो 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये 49 आ गया। 49 को अगेन आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये 343 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, को 3 से करें 36 और इसको अगेन आपने 7 से करना है, तो आपके पास आएगा 7 6 42 और 7 को 3 से करें तो 252 आंसर आ जाएगा। अब इसको तो जाके माइनस कर दें, 343 माइनस 252 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 343 माइनस 252 ये 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 91 x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह से आपने इसके 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे 7 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू के पास है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये आपने फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। तो सेम हम उसी तरह से इसको भी करेंगे। अब देखिए जी 5x माइनस 6y के पास है, इसका क्यूब लें तो क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट का क्यूब आएगा माइनस सेकंड का क्यूब आएगा माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर सारी की सारी इकट्ठी जो है लिख लेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो 5x माइनस 6y इसकी वैल्यू 13 है, इसका क्यूब आ गया, और ये आएगा 125x क्यूब माइनस ये आएगा 216y क्यूब माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 30 मल्टीप्लाई 3 90xy इंटू 5x माइनस 6y। अब 13 जो है वो 3 दफा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। जब 13 को 30 से करेंगे 169 आ जाएगा, और इसको अगेन 30 से करना है तो अगेन कर दें, और 9617912 2197। अब यहाँ पे xy है, xy की वैल्यू भी गिवन है 6 है, और 5x माइनस 6y इसकी वैल्यू 13 है। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दे सबको, 90 मल्टीप्लाई 6, और अब अगेन इसको 30 से मल्टीप्लाई करना आपने,
2197 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस ये आपके पास हो गया 7020। इसको ऐड कर लें इधर आगे। जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2197 और 7020, इनको ऐड करना है तो आएगा 7129। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप निकाल लिया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13 तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 5x माइनस 1/5x, ये आपके पास इक्वल है 6 के, और फाइंड आउट करना है 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके अलावा देखें क्यूब है, उसी तरह से लिखेंगे 5x माइनस 1/5x इसका क्यूब, और फॉर्मूला को पता है, पहले फर्स्ट का क्यूब लिखेंगे माइनस सेकंड का क्यूब लिखेंगे माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, और फिर आपने सारी लिख देनी है यहाँ पे पावर के बगैर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू के पास है 6, इसकी पावर आ जाएगी 3, और ये 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू फिर आगे लिखे 6, तो ये आएगा 216। 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, और 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 18, इसको तो जाके ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 234, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो 13 क्वेश्चन आप निकाल लिए। फिर भी इनमें क्वेश्चनों में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, उसके दो पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y, ये 14 का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में आपके पास है 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब, और इन दोनों को आपने फैक्टराइज करना है। तो किस तरह फैक्टराइज करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ये आपके पास दो क्यूब है, फार्मूला को पता है, दोनों को हम क्यूब के बगैर लिख देते हैं। फिर जो फर्स्ट होगी उसका स्केल लिखेंगे, उसके बाद माइनस है प्लस ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो सेकंड है y इसका स्केल लिखेंगे माइनस, इसमें माइनस कॉमन लिया x माइनस y। अब ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आपके पास ये सारी वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है x माइनस y। जब x माइनस y कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस y कॉमन आया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये सारी कॉमन आ गई x माइनस y बाहर, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखें सेकंड पार्ट को। तो ये 2x इसका क्यूब बनेगा माइनस 1/3y का ये क्यूब बन जाएगा। तो दो क्यूब है, और क्यूब का फार्मूला आपने पता है, आपको बताया था मैंने कि a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाए तो इक्वल क्या होता है, पहले दोनों को क्यूब के बगैर लिखते हैं, फिर फर्स्ट का स्केल माइनस
प्लस लिखेंगे a प्लस a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख देना है 2x माइनस 1 ओवर 3y। अब जो फर्स्ट है 2x है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x 4x स्क्वायर माइनस है तो प्लस लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये आएगा 2x ओवर 3y और प्लस सेकंड का स्क्वायर लिखना है तो 1 ओवर 9y स्क्वायर। तो ये इस तरह से हो गया 14 क्वेश्चंस। अब रह गया लास्ट वाला 15 क्वेश्चन नंबर, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला है क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं x क्यूब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखें। अब आपने देखना है कि ये कौन से फार्मूले से एक्सट्रैक्ट हुई है बना है, उस फार्मूले को आप यहां पे लेके आए। तो पहले वाली देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिएगा क्यूब का फार्मूला आपके जेहन में हो तो क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट होती है इसका यहाँ पे स्क्वायर आता है x2 स्क्वायर प्लस है, हमने यहाँ माइनस लगानी होती है, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड लिखना होता है तो फर्स्ट इनटू सेकंड, फिर प्लस सेकंड जो है उसका स्क्वायर लिखना होता है। तो अगर आप गौर करें हमने इसको तो नहीं लिया यहाँ पे, हमने इसको ही क्यूब के फार्मूले के मुताबिक देखा और ये हमारे पास दवाई है। अब देखिए वो उसकी इक्वली आ गई। अगर इस तरह से आपके फार्मूले में ये चीज प्रूफ हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दो नंबर है उन दोनों को का हम क्यूब ले लेते हैं x क्यूब प्लस ये जो x स्क्वायर है इसका क्यूब और y स्क्वायर का क्यूब, तो ये आ जाएगा x पावर 6 प्लस y पावर 6। तो इस तरह से ये पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है वो भी कर लेते हैं। x माइनस y x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर x पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व करना है आपने। सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जो है वो आपस में मिल रही है क्यूब के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपके पास ये इसके साथ मिल रही है, इसको यहाँ पे तरतीब से लिखते हैं x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, ये इसके साथ मैच हो जाएगी तो x प्लस y। ये क्यों मैच हो रही है, क्योंकि आपने देखा है अभी क्यूब का फार्मूला। तो क्यूब का फार्मूला अगर देखें x माइनस y, x का क्यूब माइनस y का क्यूब हो तो उसका फार्मूला ये है, और x का क्यूब प्लस y का क्यूब हो तो इसका फार्मूला ये बनता है। और नेक्स्ट आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4। तो अब सेम जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया, इसका सेकंड ये जिस तरह से ये किया, देखें ये आपके पास है x माइनस y। अब क्यूब के फार्मूले में क्या आता है, जो फर्स्ट होती है इसका यहाँ पे स्क्वायर आता है, माइनस हो तो क्या आएगा प्लस, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड और फिर सेकंड का स्क्वायर आता है। इसके बाद आ गया x प्लस y, इसको भी इसी तरह से देखेंगे। देखिए क्या होगा, ये फर्स्ट x है इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड और फिर सेकंड जो है इसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इसको करें तो यहां पर भी देखें फर्स्ट x स्क्वायर है, इसका यहां पे स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड और फिर प्लस सेकंड जो है उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब सारी देख लें कि वो ही आ रही ऊपर वाली। तो उस सूत्र में जिस तरह मैंने ये कहा था, ये जो फर्स्ट दोनों इनको क्यूब में लिख लेना है, इसलिए हर एक की जो फर्स्ट वाली इनको क्यूब में कर लें।
तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद यहां देखें एक्स स्क्वायर है, इसका भी क्यूब आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर क्यूब आ गया। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहां से एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। यहां से अगेन देखिए थोड़ा सिंपलीफाई करना है, तो ये दोनों फिर देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, और जो लास्ट वाली है ये साथ वैसे आ जाएगी। ये बन जाएगा x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब फिर ये फार्मूला बन गया, तो फिर इसको फार्मूला यहां पे लिख लें। ये आएगा फर्स्ट का स्क्वायर x की पावर 6 इसका स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यह देगा x पावर 12 माइनस वाई पावर 12। तो आपने ये चैप्टर नंबर 4 जो है इसकी 4.2 एक्सरसाइज कर ली है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख लें कि जो आपको मैंने करवा दिए 4 एक्सरसाइजेस, इनके अंदर से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके चारों पार्ट। अभी इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी मैं रिव्यू कराऊंगा, और चैप्टर 4 की भी रिव्यू कराऊंगा। तो इस तरह से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 16 नंबर का होता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी 4.2 एक्सरसाइज बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और ये आपको आनी कब है अच्छी तरह, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार लिखें, इसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।